पिछले 2-3 सप्ताहों से हम लोग लगातार एक विषय के ऊपर मनन करी जा रहा हूं। क्या था हमारा विषय? गवाहों का बादल हमें घेरे हुए हैं, यानी गवाहों से हमसे बात कर रहा है। हमारी पूर्व लोग जिन्होंने विश्वास की दौड़ को बखूबी निभाया, कदम किया, कई सारी आदर्श की बातें मेरे लिए और आपके लिए रख छोड़ा, उनकी नक्शे कदमों पर चलने के लिए वे हमें आमंत्रित करता है कि जिस कदम पर मैं चलता चला, आओ तुम भी मेरे कदमों पर आगे बढ़ते जाओ। इससे पहले मैं कह चुका हूं, नया नियम के अंदर संत पौलुस बड़ी हिम्मत के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पौलुस इस बात के ऊपर दावा किया, इस बात के ऊपर पौलुस ने कहा कि तुम मेरी सी ही चाल चलो, तुम मेरी सी ही चाल चलो। अपने संग, अपने साथ चलने वालों से या उनकी फॉलोवर्स, उनको पौलुस इस बात का निमंत्रण दे रहा है, इस बात को पौलुस बड़ी दावे के साथ कह रहा है, तुम मेरी सी ही चाल तुम चल सकते हो। यदि मैं यीशु को देखकर इस जीवन को मैंने आगे चलाया, मैंने व्यतीत किया, तुम मेरा नकल कर सकते हो। आमीन। एक बहुत बड़ी भयंकर स्टेटमेंट है। यीशु मसीह की किसी अन्य चेलों को शायद इस शब्द को कहने को हिम्मत नहीं पड़ी, किसी ने भी नहीं कहा सिवाय पौलुस की। पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी ही चाल चलो। पुराना नियम की उन भक्त लोग अपनी जीवन की दौड़ को पूरा करने के बाद अपनी विश्राम की स्थान पर हमसे कुछ टिप्पणियां दे रहा है, कुछ सलाह हमें दे रहा है, कुछ बातें हमसे कह रहा है कि तुम्हें अपने जीवन के अंदर उतारने वाली कुछ बातें। हमने बीते दिनों पर 2-3 लोगों के बारे में स्मरण किया। हमने हावेल के बारे में सोच विचार किया, हानोक के बारे में हमने बातें किया, और नूह के बारे में हमने समझने की कोशिश की। मेरी लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ अब्राहम के जीवन के बारे में कुछ शब्दों को आपसे कहा। सो आज भी अब्राहम की जीवन की कुछ और बातें आज की मनन के लिए हम लोग निकालें। परमेश्वर की पाक कलाम के बीच में से एक शब्द हम पढ़ने की प्रयास करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 5 पद से लेकर के उसका 8वां पद तक पढ़ लीजिए। और लूत के पास उत्पत्ति 13:5 से लेकर उसका 7 या 8वां पद तक। और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। बस आज इस वचन के बीच में से कुछ बातों को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। अब्राहम
एक महाधनी व्यक्ति था। अब्राहम की बुलाहट से पहले ही अब्राहम धनी था, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिक्र करता है गरीबी अवस्था में परमेश्वर अब्राहम को नहीं बुलाया। आप ये नहीं समझना अब्राहम बहुत गरीब थे, नहीं, उस समय में भी अब्राहम धनी था। जब प्रभु के पीछे चलने के बाद उसकी धनिकता का सीमा और ज्यादा बढ़ता गया, और पुराने उन आशीषें और यहोवा परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद की आशीषों में बहुत डिफरेंस है। हम परमेश्वर के वचनों में उस बात का उल्लेखन हम लोग देख सकते हैं। तो बहुत से आशीष पाया हुआ अब्राहम जब परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार कर कर उस देश की तरफ जब निकल गया, अब्राहम के साथ लूत भी उसके साथ चल पड़ा। पिछले बार हमने कुछ बातों के ऊपर मनन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा और उस विषय के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। दोनों की संपत्ति इतनी सारी बढ़ गई, पशुओं का असीम एक धन दोनों के पास हो गया। जिस देश में वे दोनों रहते थे, वचन कहती है अब्राहम और लूत की जानवरों को समाने के लिए वो देश काफी नहीं था। चरवाहों ने, यानी अब्राहम की चरवाहे और लूत की चरवाहों ने देश का बंटवारा ऑलरेडी कर चुका था अपनी जानवरों के खातिर। यह बात अब्राहम को या लूत को शायद मालूम नहीं है। हमारा जानवर यहां चरेंगे, तुम्हारा जानवर वहीं चरेंगे। जानवर को क्या पता है इंसान ने तय किया हुआ सीमा, वो जहां हरियाली देखता है वहीं चला जाता है। तो उसको नियंत्रण में लाना चरवाहों का काम है। कई बार चरवाहों को से नहीं हो पाता, तो इन दोनों चरवाहों के बीच में लड़ाइयां होना शुरू हो गया। तो उस लड़ाई बढ़ते 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 अब्राहम के कान तक पहुंच गया। तब अब्राहम लूत को बुलाकर जो शब्द कहा वो ही हमने उस वचन पर पढ़ा है। अपने भतीजे को बुलाकर बड़े प्रेम से कहा, बेटा देश हमारे सामने पड़े हुए हैं, विस्तार में पड़े हुए हैं। देख हम भाई बंधु हैं, हमारे बीच में आपस की लड़ाई क्यों है? हम क्यों आपस में लड़ते लड़ते मरना है? तुम्हारे लोग मेरे लोग, ये बंटवारा क्यों होनी है? इसलिए तुम ये काम कर, देश तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, चुन लो। यदि तू दाएं तरफ जाएगा तो मैं जस्ट उसकी ऑपोजिट, मैं उसकी बाएं तरफ जाऊंगा। यदि तू दक्षिण की तरफ जाओगे तो मैं उत्तर की तरफ चला जाऊंगा। चुनौती तुम्हारे सामने है। यानी अब्राहम हमसे क्या बात करना चाहते हैं? अब्राहम की वो बात आज हम मनन करना है। अब्राहम अपने जीवन में एक अनसेल्फिशनेस
व्यक्ति था, यानी एक निस्वार्थ बंदा। उनके जीवन में कोई स्वार्थता वाली बातें नहीं थे, निस्वार्थ, अनसेल्फिशनेस। सो पहले चुनौती अपने साथी को दे दिया, लूत को दे दिया कि तू चुन ले बेटा, जो तुझे पसंद है वो उठा ले, वो जगह तुम्हारा ही रहेगा, ना मैं और मेरे चरवाहे उसके बीच में कोई दावा नहीं करेंगे, उसके लिए हम नहीं लड़ेंगे। सो अब्राहम ने यह बात को कहा। आज जब हम इन बातों के ऊपर मनन कर ही रहा हूं, कुछ बातों को हमें अपने जीवन के अंदर लेना बहुत जरूरी है। हम अब्राहम के संतान कहलाया जाता है ना, विश्वासियों का पिता अब्राहम, उस अब्राहम के हम संतान हैं। सो अब्राहम के संतान होने के नाते पिता की शब्दों पर, पिता की बातों पर हमें सुनना जरूरी है, उस पर अमल करना जरूरी है। तो मेरी सवाल यह है कि आज इस छत के नीचे बैठे हुए हमें से कितने लोग सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी कितने यहां पर बैठे हैं, स्वार्थ लोग, सेल्फिश, मेरा है, ये मेरा है, पहला हिस्सा मेरा है, पहला चुनौती मेरी है, जो बचा कुचा है वह मैं छोड़ दूंगा, उत्तम चीज, उत्तम पदार्थ, उत्तम चुनौती मेरा। स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन के अंदर उत्तम चीजों का चाहत करना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वही चाहत आप रख लीजिए। आत्मिकता में मुझे सबसे उम्दा चाहिए, यस, उसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए एक कंपटीशन होना अच्छा है। कलीसिया में हम जितने भी लोग हैं, इस बात के ऊपर थोड़ा सा कंपटीशन आप कर लीजिए प्रभु से, प्रभु मुझे वो उत्तम चाहिए, वो उत्तम चाहिए, वो उत्तम मुझे चाहिए। परंतु इस आत्मिक जीवन के अंदर उस उत्तम वस्तु को जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपना लिया, वो शख्स इस सांसारिक जीवन के अंदर सांसारिक वस्तुओं के लिए कभी लड़ेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं। उनके लिए वो सांसारिक वस्तुएं, वो सांसारिक चीजें दूसरी दर्जे में हैं। तू चुन लो भाई, हमें से कई सारे लोग जॉइंट परिवार के बारे में जानते हैं ना, या उस परिवार में शायद रहने वाले में भी हो सकता है। पुराने जमाने में बहुत होते थे, तो आजकल तो बिल्कुल ही न्यूक्लियर फैमिली बन गया ना, माता पिता, दोनों बच्चे या उनका परिवार, भाई बंधु सबको अलग अलग कर दिया, या उससे छोड़कर हम लोग अलग से रहना शुरू कर दिया। इसलिए कई बार हम लोगों को इस बात के बारे में इतना टेंशन नहीं है, इतने सोच विचार नहीं है, है ना। हमें एक दूसरे की कीचादानी करने की जरूरत भी नहीं पड़ते, है ना। वो सब चीजें हम लोगों ने आज के जमाने में सब कुछ अलग कर दिया, अलग कर दिया। परंतु वो जमाना
आप सोच कर देखिए, आज भी कई गांवों के अंदर ये सांचा परिवार आज भी हैं, एक ही बेड़े में भाई बहन सब लोग एक साथ रहते हैं, है ना, चाचा ताऊ, है ना, सभी का रहना एक ही बेड़े में ही होता है। तो वहां बहुत बड़ी लड़ाइयां झगड़े अक्सर होती रहती हैं। उनके बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्या हमारे लाइफ में जिस जीवन हम लोग आज व्यतीत कर रहा है, इस जीवन के अंदर जिस्मानी बातों के लिए, सांसारिक बातों के लिए हम कितने लड़ते हैं लोगों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सहों से। अब्राहम खामोश होकर गवाहों के बादल में से यह शब्द आज के जमाने के कलीसियाओं से कह रहा है कि भाइयों बहनों, तुम्हें अपने जीवन के अंदर सेल्फिश नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। मेरा 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 कहने वाला आदतों को छोड़ देना। यदि मैं अपना ही कहूं तो भी उसमें भी दूसरों को सांचा करने का, हिस्सा बांटने का एक मन अब्राहम के संतानों को होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो बात हमारे जीवन में नहीं है तो इस मसीह जीवन का क्या फायदा है? इस मसीह जीवन में से दूसरे लोग क्या शिक्षा पाएंगे? हमसे क्या सीखेंगे? हम उस वचन जब नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो लूत की चुनौती हम लोग देखते हैं, परंतु एक दो बातों पर मुझे वचन ने थोड़ा सा स्ट्रक कर दिया, थोड़ा रुकने के लिए प्रभु की आत्मा ने मुझे मजबूर किया। मैं उस स्थान पर जरा सा रोक कर दो चार बातें बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? सेल्फिश क्यों नहीं होना चाहिए? हम स्वार्थ लोग क्यों नहीं होना चाहिए? यानी हमें दूसरों की चुनौती हमारे जीवन के अंदर सबसे प्राथमिकता देनी चाहिए। पहला चुनौती तुम्हारा ही होने दो भाई। हां, घर पे मैं जरूर हूं बड़ा, हक मेरा डबल है, परंतु मैं अपने भाइयों के लिए यह चुनौती दे देता हूं, चुन लो। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? संसार के इंसान एक काम कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। वह अपनी हिस्सों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उत्तम अच्छे हिस्सा सबसे पहले वो अपने वश में रखेंगे, उसके बाद ही दूसरों के लिए वो बांटेंगे। मसीही जीवन के अंदर चलते फिरते मेरा और आपका कितना वर्ष हो गया, कितना साल हो गया, कितना समय हो गया, कितना तजुर्बा हमारे पास है? क्या इन तजुर्बों का कोई ना कोई फायदा दूसरों को हुआ? विचारिए अपने आप को, इन बातों पर विचारिए आप। छोड़ना मत। परमेश्वर का कलाम मेरी और आपके जीवन के अंदर दिया जाने वाला आशीषों का सीमा जो है ना, आप बढ़ा रहे हो। मेरी बात आपको समझ में आ गया? यस। जब आप इस फैसले पर उतरते हैं, खुदा आपके जीवन की उन आशीषों की सीमा को
बढ़ाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हक मेरा था, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, परंतु वो खुदा का मोहब्बत, उसका प्यार, मैं उसका संतान होने के नाते मैंने परमेश्वर की वचन को अपनी जीवनों के अंदर अहमियत दे दिया, मैं उसको जाने दिया। हालेलुया। अब्राहम ने ऐसा चुनौती क्यों कर लिया, क्यों दिया? एक शब्द जो मैंने कहा ना, मुझे स्ट्राइक किया, मैं उस वचन को जरा सा आप ध्यान में रखिए प्लीज। आप उसका 7वां पद को जरा पढ़ लीजिए, 7 आयत को। क्या? सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। बस रोको 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 रोको। उस समय कनानी और परिसी उस देश में रहते थे। बस यहीं पर हमें थोड़ा सा वक्त को निकालें। अब्राहम और लूत अब कहां रह रहे? कनानी और परिसी लोगों के बीच में रह रहा हूं, अर्थात गैर लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, जो सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में जिनको कोई जानकारी है नहीं। वे सब पराये देवी देवताओं के बीच में रहकर अपनी जिंदगी को जीने वाले लोग हैं, उनके बीच में रह रहा है कनानी और परिजी लोग। बहुत ध्यान देना, आज की मेरी और आपकी भी यही परिस्थिति है। हम उनके बीच में अपनी डेरा लगाया हुआ है, उनकी तंबुएं हमारे इर्द गिर्द में हैं, हम उनके बीच में, उनके मध्य में रहते हैं। मैं पूछता हूं, खुदा के बेटे और बेटियां होने के नाते क्या हमें इस बात की सूध-बूध है, इस बात की होश है, मैं किन के बीच में रह रहा हूं, मेरा लेन देन, मेरी बोल बातचीत, मेरी रहन सहन, मेरी पहरावा, मेरी चाल चलन, मेरी जिंदगी की हर करतूतें, मैं जिनके बीच में हूं, क्या इसके बारे में आपको कोई पहचान है? आमीन। सोना मत मीन्स कोई सो नहीं रहे। अगर खुदा की कलाम, परमेश्वर का वचन यदि आपके दिल में लगता है, परमेश्वर का वचन आपसे बोलता है, तो बीच में एक हालेलुया बोलने में आपको मना नहीं है। धन्यवाद करते हुए, आमीन कहते हुए उस वचन को अपने अंदर लेना कोई मना नहीं है। मैं यही पूछ रहा था, जिस स्थान में परमेश्वर ने आपको और मुझको रखा है, उस स्थान में, उस इलाके में, हमारी इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के बारे में क्या आपको कोई जानकारी है? पर वचन जो कहती हैं वो जानकारी आपके पास है कि नहीं? अब्राहम ने पहचान लिया, मैं इन अन्य जातियों के बीच में रहता हूं, मैं वो शख्सियत है जो जीवित परमेश्वर के वचन को सुनकर, मानकर, अपनी देश और अपनी रिश्तेदारों को छोड़कर मैं इनके बीच में आकर रह रहा हूं। हालेलुया। मैं अपनी पहचान को बेहतर से बेहतर जानता हूं। मैं
मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मुझे मालूम है मैं उस बात को कभी भूल नहीं सकता। मैं इन अन्य जातियों के बीच में मैं उसको भूलकर एक जीवन नहीं जी सकता। आज के जमाने में हमारी मसीह बरादरियों का, हमारी मसीह परिवारों का जीवन जीने का तरीका जरा आप देख लीजिए। यदि हमारी अगल बगल में रहने वाला कोई भी हमारे साथ गलती से भी कोई अन्याय किया जाए, गलती से भी कोई काम किया जाए, तो उस बात को आप कैसे निपटारा करते हो? उनसे कैसे व्यवहार करते हो? उनको कैसे जवाब देते हो? क्या उनकी उन करतूतों को बर्दाश्त करने का हिम्मत आपके अंदर है कि नहीं? याद रखिए, जबकि मेरी और आपकी पहचान अब्राहम की संतान की तरफ जाना जा चुका है। यह प्रभु यीशु को मानता है, यह प्रभु यीशु मसीह को मानती हैं। ये हर एक इतवार कलीसिया में यानी चर्च में जाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। आपको पता है ऐसा कहने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या दर्जा दे रखा हुआ है? हां, हो सकता है बेशक वे अपने शब्दों में आपकी और मेरी हंसी मजाक जरूर करता होगा, परंतु मसीहत क्या है उसका एक इज्जत, एक मान उनके अंदर पहले से ही डेवलप हो चुके हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये मसीह लोग हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मसीह की कुछ खूबियों के बारे में उनको कुछ ना कुछ जानकारियां है। ये लोग माफ करने वाले लोग हैं। ये लोग किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। ये लोग बदमाशी नहीं करते हैं। ये लोग शराब नहीं पीते हैं। ये लोग चोरी नहीं करते हैं। आदि इत्यादि बातें उनके मनों के अंदर पहले से ही बैठा हुआ है। क्या आज के जमाने में हम अपनी इर्द गिर्द में ये सारी बातें अपने जीवन के अंदर हम पालन करते हैं? जब अब्राहम और लूत की चरवाहों के बीच में जब लड़ाई हुआ, तो अब्राहम लूत को बुलाकर बड़े प्यार से एक बात को कहा, बेटा तू यदि मुझसे बिछड़ना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, तो तू अलग हो जा। क्यों? हम तो भाई बंधु, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों है? अब्राहम का यह कहने का बात यहीं पर है, क्योंकि उस जमाने में, उस समय में कनानी और पेरिसियों के बीच में अब्राहम और लूत रह रहा था, अन्य जातियों के बीच में, घेरों के बीच में। उन लोगों ने ऑलरेडी अब्राहम के बारे में जानकारी बटोर चुके थे या अब्राहम के बारे में जान चुके थे। जब वे लोग अपनी धन दौलत अब्राहम की धन दौलत के साथ जब तुलना करते हैं, तो उनको मालूम पड़ता है ये जो बंदा परदेशी है, पता नहीं कहां से होकर रह रहा है, परंतु दिन प्रतिदिन इनकी संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे एक बात कहने दो, ये कनानी है कौन? ये परिजी लोग है कौन? सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अभी मत पढ़ना, घर पर जाकर पढ़ लीजिए। यदि उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय से आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? घर पर जाकर जरूर पढ़ियो। अब्राहम का 3 संतान था। क्या क्या? सॉरी,
नूह का 3 संतान था। क्या क्या नाम है? आप बोलिए। आपके पास, मेरे पास गिफ्ट नहीं है। शेम, हाम, याफेत। शेम, हाम, याफेत। जब जहाज में से उतरा, जो जल प्रलय हुआ था, जब नूह अपने परिवार के साथ जब जहाज में से उतरा और एक नया शहर उन लोगों ने बनाया, एक नया धरती पर वे लोग रहने लगा और उनका परिवार की आबादी भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। सो वे लोग खेती करने लगा, खेती किया। अंगूर की बड़ी अच्छी खेती हुई दाखरस का। 9वें अध्याय में लिखता है, नूह बड़ा हर्षोल्लास में अपने हाथ की मेहनत की उस दाख से कुछ पीकर मतवाले हो गए और अपनी डेरे में निर्वस्त्र पड़ा रहा। वचन में लिखा, बाद में जाकर पढ़ लेना। निर्वस्त्र पड़ा रहा। तो उनका एक बेटा था हाम। हाम जब घर के भीतर आया तो नूह की उस हालात को जब उसने देखा, बाहर जाकर अपने भाइयों को बताया, बाहर जाकर चिल्ला उठाया, हमारा डैडी का हाल बहुत माड़ा है, बंदा बड़ा मतवाले हो चुके हैं, होश में नहीं है। तब दोनों बेटों ने, हाम, शेम और याफेत, एक कपड़ा लेकर अपने मुंह को ढाकर डेरे के बीच में आया, घर के बीच में आकर अपनी बाप के ऊपर कपड़ा डाल दिया, वस्त्र डाल दिया। वे दोनों बाप की नंगाई को नहीं देखा, ऐसा वचन लिखा है। जब नूह होश में जब आ गया तो नूह को पता चला मेरा बेटा हाम क्या करतूत किया है। तो शब्द में लिखा है, नूह ने अपने बेटे हाम को श्राप दे दिया। उस हाम की संतान की परंपरा में कनान पैदा हुआ, यानी हाम का पहला बेटा कनान। वहीं पर शब्द पर लिखा है, कनान तो श्रापित है। मेरे साथ रहना आप। हाम का संतान कनान, कनान की परंपरा में ही ये परिजी सारी आते हैं। यबूसी, परिशी, कनानी, है ना। कुछ अन्य जातियों का ग्रुप आपको उधर ही मिल जाएगा। 9 और 10 11 चैप्टर को आप जरा पढ़ लेना बाद में घर पर जाकर। सो कनानी लोग वो हैं मेरी और आपकी जीवन की हंसी मजाक करने वाले लोग। आमीन। परिसी यानी कि परिसी लोग जो वो हैं, आपकी नंगाई को, आपकी जीवन की कमी पेशी को, आपकी जीवन की उन निर्धनता को समाज में जाकर खुल्लम खुल्लम बोलने वाले लोग हैं। तब आपको समझ में आ रहा है कि हम किन के बीच में रह रहा हूं। हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों की हालात, उसकी स्वभाव आप जानते हैं। बेशक आपको
पापा कहते होंगे, ताऊ जी कहते होंगे, चाचा जी कहते होंगे, चाची जी कहते होंगे, पर दूसरों के साथ चाची का, चाचा का, ताऊ का इमेज वो कैसे पेश किया जाता है, आपको उसके बारे में क्या पता है? ऐसा लोगों के बीच में जब हम लोग जीवन बिता रहा हूं, तो अब्राहम इस बात को मद्देनजर रखकर, इस बात के ऊपर ध्यान रखकर लूत को कहता है, बेटा हम यानी मैं अपनी गवाही को, अपनी इमेज को इन कनानियों के बीच में, इन परिस्थियों के बीच में खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी गवाही के ऊपर कोई आंच लाने नहीं दूंगा, इसलिए पहली चुनौती मैं तुझे ही दे रहा हूं। हालेलुया। उस देश में रहने वालों को लूत के बारे में इतना जानकारी नहीं है। अब्राहम 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 अब्राहम, यस, याद रखिए, कई सारे लूत हमारे इर्द गिर्द में हैं, हमारे साथ है, परंतु उस लूत के बारे में इतनी जानकारी शायद देश में नहीं है। पर जानकारी आप मुख्य होने के नाते आपके विषय में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके परिवार को, आपके खानदान को, आपकी पीढ़ी को गवाही में बना के रखने का कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। हेलो, मेरी बात आपको समझ आ गया? आपकी बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, आपकी रिश्तेदार के प्रति जो बातें होती हैं, उस बात को इज्जत में, मर्यादा में बनाए रखने का कीमत मुखिया होने के नाते आपको देनी पड़ेगी। आपको ढाकना पड़ेगा। मैं घर का बेटा हूं, मेरा काम है मेरे भाइयों का इज्जत दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए। यदि कोई मांग रखता है तो मैं उनके लिए मौका दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम की इस बात को कभी हम नजरअंदाज मत करिए। बहुत से लोग अपनी इस गवाही को खोते जा रहा है। कई लोगों ने अपने जीवन के अंदर इस गवाही को बदनाम कर दिया है। आप सोचकर देखिए, उस छोटी सी एक बात उठी, एक छोटी सी लड़ाई वाली बातें फूट निकली। यदि उस दिन मेरी बहन तुम अपनी मुंह बंद रखती होती, तुम्हारी कान उस शब्द से परे करी होती, तो आज जो हालात पर तुम है वो नहीं होता। हम बर्दाश्त नहीं कर सके। हम परिवार वालों की या पड़ोसी की उस छोटी बातों का हम बर्दाश्त नहीं कर सका। हम एकदम पलट कर जवाब दे दिया, या उनकी षड्यंत्रों की जवाब हम भी देने की शुरुआत की है, या हमने कर ही दिया। तो वो सिरदर्द आज भी आप उठा रहे हो, वो बेचैनी आज भी आपको सताया जा रहा है। विचारिए अपने आप को जरा सा, क्या उन हालात से बाहर निकलने का कोई उपाय है आपके पास?
कोई रास्ता आपने ढूंढ निकाला? अगल बगल वाले की रिश्तेदारियों में से किसी को किसी प्रकार की कोई मनमुटाव हो चुके हैं, या उनके साथ हमारी रिश्ता सही नहीं है, उसको सुधारने के लिए आपके पास कोई उपाय है? सोच लीजिए, प्रभु से पूछ लीजिए। एक बात अपने जीवन पर निर्णय कर लीजिए, जो हो चुका है बस सो हो चुका है, परंतु मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिनों पर मेरे भविष्य में ऐसा कोई बातें ना हो सके। मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूं उसका नाम इन अन्य जातियों के बीच में मैं कभी बदनाम होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हालेलुया। मित्र, हो सकता है आपका घर परिवार का, आपका छोटा भाई या आपका बड़ा भाई, आपका दरमियानी वाला, कोई भी प्रभु को नहीं मानता, प्रभु को नहीं पहचानते, उनका स्वभाव आप जानते हैं। अगर आप उस परिवार का सदस्य हैं, आप उस परिवार का ये प्रभु को मानने वाला है, तो उनके लिए अगर कुछ चीजों को, कुछ बातों को छोड़ना तो छोड़ दो। परमेश्वर आपको कोई घाटा होने नहीं देगा, नहीं देगा। हालेलुया। आपकी इज्जत में कोई आंचन आने नहीं देगा, आपकी सम्मान में कोई घटोती प्रभु नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्रिय ब्रदर, जब हम उस प्रभु को अपने जीवन के अंदर मान्यता देते हैं, स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं, क्यों ना वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा? हालेलुया। यानी सेल्फिशनेस हमारे जीवन के लिए उचित नहीं है। आज इस बात के ऊपर एक निर्णय लेकर आपको आगे बढ़ना है? मैं सेल्फिश नहीं रहूंगा, मैं एक स्वार्थ इंसान नहीं रहूंगा, मैं हर बातों के लिए अपना 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 कहकर नहीं रहूंगा। मैं दूसरों के लिए छोड़ना चाहता हूं, दूसरों के लिए चुनौती देना चाहता हूं, दूसरों के लिए पहला मौका मैं देना चाहता हूं। हालेलुया। एक शब्द कहकर मैं अगली बात पर जाना चाहूंगा। अब्राहम की उस देन को, उस लूत ने उस स्थान को या उस चुनौती को अपना लिया, जाकर सारा इलाका उसने एक बार नजर मार दिया। परमेश्वर के वचन में जिस चैप्टर मैंने आपके लिए बोला, उस चैप्टर को आप जरूर पढ़ लीजिए। उसने जाकर सारा देश को देख लिया, अच्छा लगा। हो सकता है शायद अब्राहम के पास आकर कहा होगा, मुझे वो फलाना फलाना जगह अच्छा लगा, मैं उस जगह की तरफ रवाना होना चाहता हूं। अब्राहम ने कहा, जा बेटा। बहुत बढ़िया देश था, बहुत बढ़िया देश था। वो जाकर रहने शुरू कर दिया, उसकी आबादी को और उसने बढ़ा दिया, और उस चुनौती की देश में सोदोम और अमोरा, जिस देश को यहोवा परमेश्वर आग और गंधरस से भस्म कर डाला था, वो लूत की रिहाइश वाली इलाका ही था। शब्द कहने दो। शायद लूत को पता नहीं होगा सदोम और अमोरा नाम की उस इलाके में रहने वाला लोग कैसा का है। शुरुआत में वहां के लोग लूत को बहुत सम्मान दिया, क्योंकि हमारे बीच में एक प्रभु का बहुत बड़ा बंदा आ गया, हा? बड़ा धनी एक आदमी आ गया, है ना। गांव में, पिंड में यदि कोई
किसी का घर बहुत बड़ा है, जिसके पास जमीन जायदाद ज्यादा है, तो उनको एक खास जगह मिल जाती है, एक अवधा उनको मिल जाती है, लोग उस नजरिया से उनको देखने लग जाते हैं। या लूत के जीवन में भी वो बात मिली है। इसलिए लूत वहां के लोगों के, बड़े बड़े लोगों के मंडली में मेंबरशिप ले लिया, उनके बीच में बैठा कराता था। वो मेरा विषय नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्वार्थता कई बार मेरी और आपकी जीवन को उस तबाही में लेकर जाते हैं, जितना हमारी आत्मिक उन्नति का परमेश्वर एक स्तर रखा है ना, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। यस, आपकी मेरी स्पिरिचुअलिटी, आपकी मेरी जो क्या बोलते हैं, आत्मिक उन्नति का परमेश्वर भी एक नापदंड तय किया है। वहां तक मुझे और आपको पहुंचना है। तो इन बिटवीन, उसके दरमियान हमारे अंदर क्या आ जाती है? स्वार्थता आ जाती है ना। ये स्वार्थता जरूरी नहीं है अगल बगल में रहने वाले पड़ोसियों के साथ ही होना है। पति पत्नी से भी होगा, पत्नी पति से भी होगा, है ना। मां बाप बच्चों से, बच्चे मां बाप से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से भी ये स्वार्थता वाली काम होगा, कर सकते हैं। कलीसिया में भी हम एक दूसरे से इस स्वार्थता वाली बातें करते हैं। आज जांच पड़ताल करिए अपने जीवन को। सब चीजें मेरी पहली होनी चाहिए, ये बातें हम अपने जीवन में से हमें निकाल देना है। खुदा के कलाम के अंदर निस्वार्थ लोगों का बहुत उदाहरण दिया गया है, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई स्वार्थता वाली बातें है नहीं, निस्वार्थ लोग। उसी के साथ साथ कई स्वार्थ लोगों का भी उदाहरण है। समय की कमी के कारण मैं उन तमाम लोगों के बारे में बताना नहीं चाहता हूं। आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, बिलाम नाम का एक व्यक्ति। बिलाम कौन था? खुदा की कलाम कहते वो एक नबी था। उसने अपने जीवन के अंदर एक स्वार्थता की बातें रखी है। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ धन दौलत चाहिए, जबकि यहोवा परमेश्वर ने उसको ऑलरेडी मना कर चुका था, ये मत लेना। परंतु बार बार परीक्षा आने के कारण प्रभु को भी कहना पड़ा, ठीक है तुम जा सकते हो, परंतु जो मैं तेरे मुंह में दूंगा वही बोलना पड़ेगा। ओके, ठीक है प्रभु। प्रभु को मजबूर क्यों किया? क्योंकि बालाक ने जो सामान उनके सामने दिखाया था वो उसकी आंखों पर था, है ना। उसका झलक, उसकी शोभा उसकी आंखों पर था, इसलिए प्रभु को बार बार मजबूर कर रहा था। प्रभु ने कह दिया नहीं, नो। फिर पूछने लगा। हम बार बार क्यों पूछते हैं? है? यही तो बात होती है ना। कई बार कई बातों पर हम किसी ना किसी तरीके से प्रभु को मनवाने की हम कोशिश करते हैं। बिलाम एक स्वार्थ बंदा निकल आया। सारा इस्राएल के ऊपर विपत्ति लाने वाला आखान के बारे में पढ़ा ना, पढ़ते ना, जानकारी है या? जिसको आखान के बारे में जानकारी लेना है तो जाकर पूरा बाइबल पढ़ लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक, फिर मिल जाएगा आखान कहां है। आखान कहां पड़ा है? सारी इस्राएल को क्या कर दिया? दुविधा में डाल दिया, दुविधा में डाल दिया। आखिरी में पूरा परिणाम, पूरी सजा आखान और उसकी पूरी कुटुंब को उठाना पड़ा, वो बात अलग है। परंतु कुछ समय के लिए पूरा इस्राएल को उसने कष्ट में डाल दिया था। एक बंदे का सेल्फिशनेस हो सकता है। कई बार कलीसिया के अंदर भी ऐसा सेल्फिश रखने वाला एक बंदे का
मुसीबत कलीसिया के अंदर बड़ा हलचल मचा देता है ना? मनमोटावा बहुत करवा देते हैं। प्लीज, अगर मेरा जो वही तू करना चाहते तो कर ले यार, या है? हामान को जानते हैं? बाइबल में एक शख्सियत है हामान, बहुत सेल्फिश आदमी था। हामान कहां पड़ा है? वेरी गुड। मेरे पास पेन नहीं है आज, ये बहुत महंगा पेन है, ये नहीं दूंगा मैं। एस्तर की पुस्तक में, यस, एस्तर की पुस्तक में पढ़ा है। कौन? हामान सेल्फिश आदमी था, मोर्देखाई को फांसी पर चढ़ाने का षड्यंत्र बना रहा था, पर उल्टा हामान को ही उस पर लटकना पड़ा। छोड़िए, नया नियम के बीच में भी एक सेल्फिश आदमी को बताओ, एक परिवार, कौन? हाँ, अनन्या सफीरा। क्या किया दोनों ने? दसवां सा चोरी कर दिया? नहीं, दसवां सा चोरी नहीं किया। यस, प्रभु से वायदा किया था, प्रभु मैं ये आपको दो दूंगा, या ये आपकी सेवा के लिए दूंगा, है ना? परंतु पति पत्नी दोनों ने मिलकर जब उसने इतना सारा धन एक साथ देख लिया तो थोड़ा सा लालच आ गया, नहीं इतना सारा मत देना। सेल्फिश। हम सेल्फिश ना रहे, दीजिए। अगर परमेश्वर से आपने कोई वायदा किया कुछ देने का, कुछ करने का, कर लीजिए, दे दीजिए, तो आपके जीवन के लिए ब्लेसिंग्स होगा, आशीष होगा। आमीन। कुछ अनसेल्फिशनेस लोगों को भी परमेश्वर के वचन में आपको मिलेगा। दो तीन लोगों का नाम में ही बोल देता हूं, पढ़ने का, उसके बारे में बोलने का टाइम नहीं है। हम प्रभु के वचन में एक शब्द, एक व्यक्ति देखते हैं, कौन? यूसुफ। एक अनसेल्फिशनेस व्यक्ति रहा। उसने क्या किया? क्या किया? कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मिस्र की प्रधानमंत्री की पदवी पर बैठे हुए अपने खिलाफ में बीते दिनों में जिन्होंने षड्यंत्र बनाया था, यानी कि अपनी ही खुद की भाई लोग, उनको मिस्र देश में बुलाकर पनाह दे दिया। कर सकता है? यूसुफ के जीवन के साथ तो भाई लोगों ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। बचपन में ही पिता की तरफ से दिया हुआ वो कुर्ता उन लोगों ने छीन लिया। पिताजी के सामने जाकर झूठ मूठ की बातें रख दी और उसको एक गड्ढे में गिरा दिया, कुएं में गिरा दिया। थोड़ा सा दिल तरसने वाला कोई था उनके बीच में, उसने उनसे निकालकर कुएं में पड़े पड़े कर मर रहने से अच्छा है कहीं ना कहीं जाकर जीने दो, सोचकर उसको पकड़कर किसी इश्माएलियों को, जो व्यापारी थे, उनको उनके हाथ में बेच डाला, ले गया। उस जमाने में लोगों को जानवरों की तरह बेचा जाता था।
इसको भी जाकर मंडी में खड़ा कर दिया। मिस्र के किसी अच्छे खासे कोई बंदा आया, कोई धनी, वे आकर मिस्र में यूसुफ को देखा, अच्छा लगा, खरीद कर अपने घर पर ले गया। परेशानी अभी खत्म नहीं हुई, अब अपनी जिंदगी को स्थापित करने का एक मौका वहीं पर आ गया। उस परिवार में भी उसको तकलीफों का कीमत उठाना पड़ा। वहीं से भी बचकर अपनी उस सफाई को उन्होंने पेश किया, तो भी आखिरी में उसको जेल में डाल दिया जाता है। किसका मोबाइल बोल रहा, बंद करिए प्लीज। उसको जेल में डाल दिया। जेल से निकलते 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 आखिरी में अभी कौन बन गया? मिस्र देश की मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री। राजा फरो ने कहा, सिर्फ नाम से मेरा पदवी ऊंची होगी, बस तुम उसके नीचे हो। तो वही यूसुफ अपने सारे भाइयों को सजा तो दे सकता था, परंतु एक छोटी सी भी सजा दिए बगैर सबको अपने देश में बुलाकर मिस्र में बसा दिया। एक निस्वार्थ बंदा। अजीज, हो सकता है बीते दिनों पर, बीते सालों पर, बीते महीनों पर आपके जीवन के साथ आपका परिवार के कोई भाई बंधु, आपका कोई सज्जन, आपका कोई भी रिश्तेदार, आपका भाई बहनों के बीच में, आपकी दोस्त मित्रों के बीच में किसी ना किसी, कोई ना कोई आपके साथ कोई बुरा व्यवहार जरूर किया होगा। उसका चोट शायद आज भी आपके शरीर में कहीं ना कहीं है। तो यूसुफ को देखकर एक बात हम लोग सीखें। मेरे ख्याल में यूसुफ की जितना पीड़ा था हम लोगों ने नहीं उठाया ना, हम लोगों ने नहीं सामना किया। क्यों ना हम माफ करें, है? निस्वार्थ होकर माफ कर लीजिए, माफ कर दीजिए। आज इस बंदगी के बाद जब आप बाहर जाओगे, उस व्यक्ति के प्रति फिर कभी भी आपके मन में कोई रंजिश नहीं रहना चाहिए। आज खुदा की हजूरी पर माफ कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वही बात को कहा, माफ कर दो, माफ कर दो। सलीब पर पड़े हुए ही यीशु मसीह ने वही पहला शब्द को कहा, प्रभु ये नहीं जानते ये कर क्या रहा है, इन्हें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो ये खूबी हम लोगों में ही है, आप में ही है, आपको करना है ना। कई बार लड़ाई झगड़ों में, बातों में हम लोग कहते होते दूसरों को, है ना, वो माफ करे, मैं क्यों माफ करूं, है? गलती उसने किया है, मैंने थोड़ी गलती की। डोंट वरी, आपने गलती भी नहीं किया ना, पर उस व्यक्ति को आपके प्रति मनमुटाव है तो जाइए, जाकर उससे बोलिए, यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई, प्लीज क्षमा करिए। बस इतना काफी है। आप चैन का नींद सो पाओगे, आप तसल्ली आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर आपकी माफी की, सॉरी की शब्द उन्होंने ग्रहण कर ली तो उनको भी शांति मिलेगा, अदरवाइज आप उसकी चिंता ना करिए। यूसुफ एक निस्वार्थ बंदा था। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, वो भी एक निस्वार्थ आदमी था। कहानियां सारा बताने का टाइम नहीं है ना। एक दाऊद का एक अच्छा मित्र था योनाथान। योनाथान के बारे में मैंने, मेरे ख्याल पहले भी मैंने बता दिया होगा। योनाथान, है ना, एक निस्वार्थ बंदा। क्या कर दिया था? अपना कुर्ता ही निकालकर अपना राजकुमार का जो वेश निकालकर दाऊद को ही पहना दिया। ले यार, तू ही रख ले, है? मैं निश्चय जानता हूं एक दिन
तू कौन बनेगा? वाह, बस। हालेलुया। क्या ये सोच कब हमारे अंदर आ जाएगा? जब आप किसी से प्रेम करते हो, क्या आप इस उम्मीद के साथ प्रेम कर रहे हैं, निश्चय ही मेरा प्रभु इस बंदे को मेरे से भी आगे लेकर जाएगा, उठाएगा, इसकी हालात को प्रभु तब्दील कर देगा, बदल देगा, आशीषों से भरेगा। यस, उस सोच अंदर रखकर उस बंदे को आप प्रेम करिए। हालेलुया। पर योनाथान को मौका नहीं मिल पाया है, क्योंकि षड्यंत्र बनाने वाले बाप के साथ बने रहने से योनाथान का मृत्यु बहुत ही भयानक हुआ। मैं जब उस हिस्से को पढ़ता हूं, कई बार मैं सोचता हूं, बाप क्यों ना हो यार, है? अगर गलत है तो छोड़, सच्चाई के साथ आकर खड़े हो जा। पर उस जमाने में शायद योनाथान इतना नहीं कर पाया, पिताजी को छोड़ नहीं पाया। पर पिताजी ने जो करतूत किया, जो हालात किया, वैसा ही मृत्यु उसको भी मिला। योनाथान एक निस्वार्थ बंदा था। दानिएल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दानिएल, पौलुस, ये सारा निस्वार्थ था। उससे बढ़कर, उससे भी कई गुना ज्यादा हमारा प्रभु यीशु मसीह में किसी प्रकार की कोई स्वार्थता वाली बातें है ही नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए ही दे दिया, समाज के लिए दे दिया, पब्लिक के लिए दे दिया, हम जैसे स्वार्थ लोगों के लिए दे दिया। यस, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सच्चे समय के लिए। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, परंतु ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा मैं, इसलिए लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम की जीवन की दूसरी एक और खूबी हम लोग देखते हैं। अब्राहम के जीवन एक बड़ा दिलेर वाला इंसान था, बड़ा करेज रखते थे, धैर्यशाली था वो। 14 अध्याय उसका 14 आयत को जरा पढ़िए। कहा? उत्पत्ति की पुस्तक 14 का 14 आयत को जरा पढ़िए। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर, उनका पीछा किया, और सारे धन को और अपने भतीजे लूत को, उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लुटा ले आया। बस, अब्राहम जरूर अपने मन में यह सोच रख सकता था, मेरा भाई मुझसे बिछड़ कर चले गए, अच्छे खासे जगह उसने चुन लिया, अपने वश में कर लिया, अब मैं क्यों उनका ख्याल करना है? जो हुआ अच्छा ही हुआ। उसके साथ कुछ चोरों ने, कुछ लोगों ने अन्याय किया, उसको पकड़कर उसका धन दौलत लूट कर चले गए जब अब्राहम से बिछड़ गया था ना। अब्राहम सोच सकता था अच्छा हुआ उनके साथ, है ना, क्योंकि उसने मेरी संगति छोड़ दी थी, है ना। जब तक मेरे कब्जे में ही था या मेरे इर्द गिर्द में ही था, उसको किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं था। अब वो चला गया तो अच्छा ही हुआ उनके साथ। पर अब्राहम ऐसा नहीं कहा। अब्राहम का दिलेरी देखो, 4-5 देश की राजा लोग या वहां के बड़े बड़े, क्या बोलूं, डाकू लोग, बस हम यही शब्द को इस्तेमाल करें क्योंकि इंग्लिश में रॉबर्ट्स लिखा हुआ है, लुटेरे लोग। कुछ लुटेरों ने आकर लूत को लूट लिया, बहुत कुछ ले गया।
जब जब तक अब्राहम को पता चला, अब्राहम ने अपने परिवार में, अपने घर में ही पैदा हुआ 300 योद्धाओं को, तो आप जरा सोच कर देखिए, अब्राहम कितना महान व्यक्ति है, कितना धनी आदमी है, कितना खतरनाक बंदा है ना, है? अपने घर में पाला हुआ, अपने घर में पैदा हुआ, यानी कि दास दासियों का एक बड़ा पीढ़ी है, उन्हीं में से पैदा हुआ कुछ जवानों को लेकर उसने योद्धा बनाकर अपने कब्जे में रखा है। इतना बड़ा धन दौलत को अगर संभालना है, इतना बड़ा धनी आदमी को अगर देश में जीना है, तो ऐसा कुछ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। यस, तो उसको कहीं से किराए पर लेने की जरूरत नहीं पड़ते थे, पूरे गांव को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो अब्राहम को जब बात पता चला, अब्राहम ने पूरी 300 सिपाहियों को, योद्धाओं को तैयार कर कर जाकर उन लुटेरों को सत्यानाश कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, और लूत को और उसके परिवार को, उनकी जितने भी धन दौलत लूटपाट हो चुके थे, सब लेकर वापस आ गया। एक शब्द है, हम कब ऐसा लोगों का मदद करेंगे? है? चलो कम से कम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी आत्मिक जीवन के अंदर, है, हम कब किसके लिए एक उपवास रखेंगे? बस मैं यही शब्द को पूछूंगा। जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं, जिसके साथ आपका नाराजगी है, जिसने आपके साथ कोई अन्याय किया है ना, करके वो चला गया, उस व्यक्ति के लिए एक उपवास का ऐलान करेंगे? एक भलाई की बात। यस, परमेश्वर यही पूछ रहा हूं हमसे। अब्राहम की लूत की लड़ाई, वो हम स्पिरिचुअलिटी में जरा आकर देखिए, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर आकर देखिए। आप भी जरा सोच कर देखिए, हमारे साथ विश्वास में से जो लोग बिछड़ कर चले गए है ना, किसी भी बातों पर रुस के चले गए हैं, तो शायद हमारे साथ आज संगति नहीं कर रहा, उनका हालात क्या है, उनकी दशा क्या है, हमें मालूम नहीं है। क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे उनके लिए? आपका क्या क्या योजना है? बीते कल हमारी एक यूथ मीटिंग था रामपुर में, जहां पर पास डैनियल पीटर काम कर रहा हूं, साधु सुंदर सिंह की विलेज में एक यूथ मीटिंग कल का दिन में था हमारा। उसके बीच में पास डैनियल ने एक छोटी सी बात बताया, एक गवाही बताया। पास जी, मैंने इस कलीसिया में बिछड़ कर चले गए जितने भी जवान लोग थे, सबको मैं इनविटेशन दे दिया कि वो आए। मैं ये नहीं देखा कि हमारी कलीसिया से रुस के चले गए या बिछड़ कर चले गए या कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव जो भी है। मैं इस यूथ मीटिंग में सबको मैंने आमंत्रित करके आया, मैंने स्पेशल इनविटेशन लेटर उनको देकर आया कि फलाना दिन हमारी यूथ है, आ जाइए। इक्का दुक्का लोग आए, बाकी सभी नहीं आए। कुछ लोगों का कहना यही था कि आज दिवाली है, कल फैक्ट्रियों में से दिवाला मिलना था ना, यस, तोहफा मिलना था, इसलिए कई लोग तोहफा लेने चले गए, इक्का दुक्का लोग आए थे। मैं शब्द को कहने का मतलब, हो सकता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ जुड़े हुए कई लोग आज हमारे साथ नहीं है। हो सकता है एक छोटी सी निक्की सी कोई बात थी जिनसे वो हमसे बिछड़ गए। क्या अब्राहम की तरफ कोई काम हम लोग कर सकते हैं? अपने भतीजे को सही सलामत वापस लाने का, आपके आत्मिक जीवन की कुछ भतीजों को, कुछ भांजों को, चाहे रिश्ता में कोई भी हो, जरा ढूंढिए आप, उनके लिए मैं क्या करूं? बहुत उपवास आप अपने आप के लिए रख दिया ना, अपने परिवार के लिए रख दिया, आप उन बछड़ों के लिए भी करें जो हमसे बिछड़ गए। चुपचाप आप प्रार्थना करिए उनके लिए, अगर नाम लिखे रखकर दुआ करिए। यस, आपका दिलेरी, आपकी कुर्बानी, आपकी समर्पण स्वर्ग ग्रहण करेगा। हालेलुया, जरूर स्वर्ग ग्रहण करेगा। हमें नहीं पता
वो मेरे भाई, वो मेरी बहन किस गुलामी में पड़ा हुआ है, किसकी कब्जे में पड़ा हुआ है, किस लद में पड़ा हुआ, मैं नहीं पता। नक्शा हो सकता है इस दुनिया की यारी, दोस्त मित्रता के किसी नशे में पड़ा होगा, है ना। जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे तो उनका बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जरूर जरूर हमारी संगति पर वो आ जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। दूसरी एक और बात, अभी संडे स्कूल छूट कर आए ना आए तो ये बात कर कर खत्म कर दूंगा। मैं इशारा करूंगा तभी चाह। आमीन, हालेलुया। दूसरी एक और बात है कि अब्राहम एक और चेतावनी हमें देना चाहते हैं। उसका 14 का 20 पद को जरा पढ़ना साइमन प्लीज। 14-20। और धन्य है Yes. परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। Yeah. अब अब्राम ने उसको सब का दशवांश दिया। देखिए अब्राहम का जीवन का एक और खूबी, उन गवाहों के बादल में से अब्राहम हम जीवितों से क्या बात कर रहा है। अब्राहम सब लूटपाट जो कर कर, जो उनको विरोधियों को सब कुछ तबाह कर कर, जो लूट कर ले गए थे सब कुछ वापस ले आकर, वो उस पवित्र परमेश्वर को उसकी हिस्सा देना शुरू कर दिया। वहां पर शब्द क्या लिखा है, एक और बार उस शब्द को जरा पढ़िए, ध्यान देना। तब अब्राहम ने उसको सब का दशवांश दिया। सब चीजों का 10वां हिस्सा वो दे दिया। शालोम के राजा यानी यहोवा परमेश्वर को वो 10वां हिस्सा दे दिया। पुराना नियम का एक नियम है 10वां हिस्सा, पर नया नियम के अंदर 10वां हिस्सा नहीं है। कई सारे लोग इस बात के ऊपर वाद विवाद करते होते। कहां लिखा है कि नया नियम के अंदर 10वां हिस्सा देना है? वो तो पुराना नियम का संदेश था। हां, पर आज हमें कितना देना है? क्या आप 10वां हिस्से में परमेश्वर को उस सीमे में ही आप बांधना चाहते हैं, या 10वां हिस्सा से बढ़कर देकर प्रभु का सम्मान करना चाहोगे? आप यही सोच लीजिए। 10 रुपया मिल जाते तो 9 रुपया हमारा है, 1 रुपया खुदा का है। यही है ना हमारा नियम, यही है 10वां हिस्सा। पर आज इस नया नियम की कलीसिया के लिए 10वां हिस्सा नहीं। 10वां हिस्सा आप रख लीजिए, बाकी हिस्सा प्रभु के लिए दीजिए। हो सकता है? मैं ऐसा कई सारे विश्वासियों को जानता हूं, 10% नहीं, 20%, 30% परमेश्वर के लिए देने वाले लोग। 10वां हिस्सा का वो सीमा उन लोगों ने पार ही कर दिया। दुनिया का सबसे पहला टूथपेस्ट कंपनी था कॉलगेट, आज भी है ना। कॉलगेट के बारे में आप लोग एक कथा, एक कहानी आप जानते हैं। सबसे पुराना
कॉलगेट। सारे विश्व भर, चाहे पिंड पिंडों में कहीं पर भी जाए, आपको मिल जाएगा कॉलगेट की पेस्ट। क्या था उनकी परमेश्वर के साथ उनका वाजा क्या था? उनका एक लिखित में लिखी हुई बात है। मिस्टर कॉलगेट, उनका ही नाम ही वैसा ही था। उनके नाम से ही उसने उस कंपनी को शुरू किया, उसका प्रोडक्ट को भी उसने वही नाम दे दिया। शुरुआत में 10वां हिस्सा वो पक्के तौर पर दिया जाता था, पक्के तौर पर। धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़ने लगा, सेल ज्यादा होने लगा। 10वां हिस्से से वो 20% पर चला गया, 30% चला गया, 50% चला गया। अब उस बंदे ने निर्णय लिया, अब 10वां हिस्सा मैं रखूंगा, बाकी हिस्सा प्रभु के लिए दूंगा। इसका मतलब 10 में से 1 रुपया मेरा, बाकी 9 रुपया परमेश्वर का। तो इसलिए हम लोग 10वां हिस्सा का प्रचार कलीसिया के अंदर करते नहीं। कई बार कलीसिया में पादरी साहब, हम लोग 10वां हिस्से के ऊपर प्रचार करूं तो विश्वासियों का चेहरा एकदम खुल जाता है। पास्टर जी बड़ा लालची है, हर हफ्ते 10वां हिस्सा का प्रचार करते हैं। सच है कि यदि हम 10वां हिस्सा का प्रचार करेगा ना, आप सिर्फ 10वां हिस्सा ही देते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि आप 10वां हिस्सा ही देते रहें। जिस दिन अब्राहम से मिलेंगे उस दिन अब्राहम को हम बोल देंगे, अब्राहम कम से कम यारो 30% तो लिखा होता है, 40 हो 50 हो लिखा होता तो अच्छा था, है? आपकी उसी कहने के ऊपर हमारा विश्वासी आज भी जितबाज बनकर बैठे हैं। नहीं, मैं उतना ही दूंगा, उतना ही दूंगा। नहीं अजीजों, जितनी आपकी जरूरत के लिए रख दीजिए, करिए, बाकी हिस्सा खुदा की काम के लिए दे दीजिए। ये आशीष का एक अगला द्वार है। यस, हमारी कलीसियों में कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, चाय वाले मैंने बुक बंद कर दिया। हमारी कलीसिया में ऐसा भी कुछ लोग होते हैं, 10वां हिस्सा दूसरों को देते हैं, कलीसिया में नहीं देते, पास्टर को नहीं देते। पास्टर जी, मैंने मेरा 10वां हिस्सा था, मैंने इस हफ्ते फलाने को भेज दिया, फलाने को दे दिया, फलाने को दे दिया। ये गलती मत करना। अगर आपको इतना ही देने की उतावला है ना, 9 में से निकाल कर उनको दे दो। 10वां हिस्सा के ऊपर यदि आप प्रचार कर रहे हैं या आप विश्वास कर रहे हैं, तो आपका 10वां हिस्सा हर हालत में आपकी लोकल चर्च में ही आना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, एक्स्ट्रा दे दीजिए। मैं आज उस विषय के ऊपर प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा। गवाहों की बादल में से अब्राहम हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। क्यों ना हम अपने इर्द गिर्द में रहने वालों का थोड़ा सा ध्यान करें। ये जो हमारे इर्द गिर्द में जितने भी लोग रहते हैं, क्या गवाही हम उनके सामने पेश करेंगे? अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। बीते दिनों में, बीते कल तक जो जीवन आपने जिया, क्या कुछ बातें हुई आप बेहतर जानते हैं। आपकी अगल बगल में, आस पड़ोस में आपने कौन सी गवाही रख छोड़ा है, पेश किया है, आप जानते हैं। क्या आप अपने जीवन में कोई सुधार लाना चाहते हैं?
अजीजों, जो हो गया सो हो गया। अब उस बात के ऊपर पछतावे से कोई फायदा नहीं। दुआ करिए, जो बातें हो चुके हैं उस पर परमेश्वर अपनी आत्मा के वसीले कुछ कार्य करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परिश्रम भी करेंगे। परंतु हमें अपने जीवन के अंदर आज एक निर्णय लेना है। प्रभु, कुछ कनानी लोग मेरे इर्द गिर्द में रहते हैं, कुछ परिजी लोग मेरे इर्द गिर्द में रहते हैं। प्रभु, तेरे नाम को बदनाम करने वाले लोग, हमेशा हमारी जीवन के अंदर की कमियों को ढूंढ निकालने वालों में से, हमारी जीवन के अंदर की उन गलतियों को ही वे लोग निकालने की कोशिश में रहने वाले कुछ लोगों के मध्य में मैं रहता हूं। प्रभु, आपकी कृपा की मुझे जरूरत है, आपके अनुग्रह की मुझे जरूरत है। खुदा के सामने प्रार्थना करिए और खुदा से यही मांग रखिए, प्रभु, उस अब्राहम की तरह मैं भी इस बात को पहचान सकूं कि मेरे अगल बगल में रहने वाले लोग है कौन, उनका स्वभाव क्या है। हालेलुया। वो बेशर्म लोग हैं, वो बेशर्म लोग हैं। वो बाहर जाकर कुछ ना कुछ बातें चिल्ला चिल्ला कर कहने के लिए शर्माते नहीं हैं। प्रभु, जो गलती मैंने किया ही नहीं, ऐसा गलतियों को भी कई बार मेरे अगल बगल में रहने वाले लोग उजागर करते हैं। अब्राहम का दिलेरी हमने देख लिया। यस, जो हमसे बिछड़ कर गया था, मनमोटावा होकर चला गया था, अपनी स्वार्थ को देकर वो लोग चले गए थे। जब उनके जीवन में कुछ विपत्ति आ गया तो अब्राहम दिलेर होकर जाकर अपनी बंधुओं को, अपनी साथियों को छुड़ा कर लेकर आया गया। हम भी प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा तौफीक आप मुझे भी बख्शे। मैं केवल अपने लिए ही सोचने वाला नहीं प्रभु, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने का एक मन प्रभु आप मुझे दे दिया जाए। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करिए परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु आपने मुझे धन दिया है, बल दिया है, सामर्थ्य दिया है, उत्तम से उत्तम हिस्सा, उत्तम से उत्तम भेंट प्रभु मैं आपके लिए चढ़ा जा सकूं। हालेलुया। केवल 10 में से 1 में ही मुझे रहने ना देना खुदा बाप, मैं उससे भी ज्यादा तेरे बादशाहत के लिए, तेरे काम के लिए मैं खर्च करना चाहता हूं। आज प्रभु से प्रार्थना क्यों ना करें। हालेलुया। प्रभु आपकी मदद करने के लिए हम उपस्थित हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, हर कोई प्रार्थना करे, एक निर्णय पर आ जाइए, आपका जीवन एक समर्पण आ जाइए। हाँ प्रभु, जो कलाम मैंने सुना है, उस गवाहों के बादलों के बीच में से अब्राहम जो हमारा पिता है, जो विश्वासियों का पिता है, मैं उनकी शब्द को, उनकी चेतावनी को मैं ग्रहण कर लेता हूं, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। प्रभु शब्द खौड़ा अजुला मनार के दिन गजना शिखब तला जिला दिला। प्रार्थना करें, हर कोई प्रार्थना करे। आज यहां से कोई खाली हाथ ना जाने पाए। अपने जीवन में कुछ पक्का निर्णय को लेकर जाइए, ताकि आपकी आत्मिक जीवन की सीमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर आपके निर्णय पर आज इंतजारी में है। आपका निर्णय को वो सुनना चाहते हैं, आपकी जीवन के फैसला को आज वो आप सुनना चाहते, देखना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रियो, इस समय अपने आप को जांचने का, जबकि हमने गवाहों के बादल उस अब्राहम से सीखा, पहली और महत्वपूर्ण बात, वो स्वार्थी नहीं था, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति
दलेर व्यक्ति, परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को उपस्थित करने वाला व्यक्ति, मेरे प्रियो, आज स्थान को छोड़ने से पहले हम सीखें अब्राहम से और उन बातों को अपने जीवन में अपनाएं कि लोग हमारी पीठ के पीछे, जब हम लोगों से कहते हैं कि मैं खुदा के ऊपर ईमान करने वाला व्यक्ति हूं, लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं, लोग हमारी गवाही किस कदर देते हैं। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन से सीखें। उसने अपने आसपास उन अन्य जातियों में अपने आप को इस कदर ठहराया, अपने आप को उसने एक उदाहरण करके उन लोगों के बीच में अपने आप को नियुक्त रखा। उसके उसी काम के कारण आज तक हम अब्राहम के बारे में सुनते हैं। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है। यह साधारण बात नहीं है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरे प्रियो, आज स्थान को छोड़ने से पहले अब्राहम के जीवन से सीखें। करुणा में पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी हजूरी में झुकते हैं, आपको नमन करते प्रभु जी। इस अच्छे कलाम के लिए प्रभु हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हम मिन्नत करते प्रभु, आज हम में से हर एक जन पिता परमेश्वर और खुदावन आपकी हजूरी में झुकता है खुदावन। और प्रभु हम आपसे कहते हैं प्रभु, हमें वो हृदय दे, हमें वो मन दे जिस तरह प्रभु आपने अब्राहम को दिया। प्रभु हम बिना किसी स्वार्थ के प्रभु उस समाज के अंदर अपने लोगों के साथ प्रभु एक सही वर्ताव करने पाए, जिससे हमारे पिता की जो स्वर्ग में है एक बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु आज प्रभु वो दलेरी अब्राहम की तरह हमारे जीवनों में आने पाए। वो पिता परमेश्वर आपके साथ खराई के साथ चलने वाला जीवन हमारा प्रभु ऐसा होने पाए। प्रभु आज होने दे, हम में से हर एक जन प्रभु अब्राहम की बातों को सीखता हुआ प्रभु जी, प्रभु अपने जीवन को उस कदर बनाने की कोशिश करने पाए। प्रभु आप अपने लोगों की मदद करें, आप अपने लोगों की सहायता करें। तमाम जो लूत प्रभु आज किसी ना किसी तरह की गुलामी में है, प्रभु उन लूतों को निकालने के लिए अपने लोगों की मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु ये मिन्नत करें आपके सामने, प्रभु उपवास में रहकर, वचन में रहकर, प्रार्थनाओं में प्रभु लोगों के लिए मिन्नत करें, ताकि जो लूत आज गुमराह हो चुके, जो लूत आज बंधुआई में चले गए, प्रभु उनको छुड़ा सके पिता परमेश्वर, उनको छुड़ा सके पिता परमेश्वर। जो किसी ना किसी तरह की आज गुलामी में है, जो किसी ना किसी तरह की आज खुदावन खुदा ओ प्रभु बंधनों में बंध चुके प्रभु जी, हो सकता है प्रभु वो आपके स्थानों से बेमुख हो गए हो सकता है प्रभु जी उन्होंने आपको छोड़ दिया हो खुदावन खुदा। उन लूतों के प्रति प्रभु एक बोझ लेकर ओ पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में खड़े हो सके प्रभु जी, प्रभु उस बिचवाई में आ सके प्रभु जी। ओ खुदावन उन लोगों के लिए आंसू बहा बहा कर ओ पिता परमेश्वर शैतान के साथ युद्ध करके पिता परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाने वाला मन आज अपने लोगों को दे खुदावन खुदा। प्रभु बेशक खुदावन प्रभु जी इनके साथ प्रभु जी, हम में से किसी के साथ भी प्रभु किसी ने कैसा भी वर्ताव किया हो, लेकिन प्रभु आज हमें वो मन दे पिता परमेश्वर, प्रभु हम उन लोगों को माफ करें और परमेश्वर फिर से उन्हें प्रभु बंधुआई से छुड़ा सके प्रभु जी। प्रभु आज मदद कर प्रभु, आज अपने लोगों की मदद कर, आज अपने लोगों की अगुवाई कर खुदावन। इस अच्छे कलाम के लिए आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके श्रेष्ठ दास के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और प्रभु वचन की आत्मिक गहराइयों को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते और मिन्नत करते प्रभु अपने दास को और भी वचन की गहराइयों में प्रभु आप ले चले, ताकि प्रभु इसी तरह प्रभु जी बहुत सारे लोगों तक आपका कलाम प्रभु लेकर जा सके पिता परमेश्वर। उनके परिवार को प्रभु आप आशीषित करें खुदावन।
इस वचन के द्वारा प्रभु आज हर एक हृदय के अंदर प्रभु एक बड़ा परिवर्तन आने पाए। हमारी ये विनती, हमारी ये प्रार्थना को प्रभु आप स्वीकार करें। ये प्रार्थना, ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन।